भारत को इस बार G7 में नहीं बुलाया गया, क्यों? क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठता, सवाल पूछता है और अपने रास्ते खुद चुनता है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, G7 समिट हो रही है कनाडा में। आपको पता ही होगा कि इस बार भारत को बुलावा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्ते तो आपको पता ही होंगे, जस्टिन ट्रूडो के समय से उनके आतंकवादी दोहरे रवैये की वजह से कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो वो पहले ही मना कर दिया गया था कि आप निमंत्रण मत दीजिए। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो आपको पता है कि गांव में भी होता है ना कि दो घरों में लड़ाई होगी तो उनको पता है कि निमंत्रण देंगे भी तो, और भारत ने मना भी कर दिया था कि बुलावा आएगा। वैसे भी भारत G7 का सदस्य तो था नहीं कि सदस्य है तो बुलाया नहीं गया। भारत को बुलाते थे क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। ज़रूरत तो अभी भी है और ज़रूरत पहले भी थी, इसलिए भारत को बुलाते थे। क्योंकि साउथ एशिया में आके किसको बुलाएंगे? वो चाइना को बुलाएंगे। चाइना से तो पहले ही कितने वो रहते हैं। रसिया से तो उनका, रसिया के नाम से तो उनका पता नहीं क्या, खुद ही पता है क्या हो रहा है यूक्रेन को आगे करके। और हाँ, पाकिस्तान पपेट है तो पाकिस्तान को तो कहाँ बुलाएंगे। पाकिस्तान तो पैसे देके उनका सब कुछ करता रहता है, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि G7 में पाकिस्तान को बुलाएंगे। भारत एक पावरफुल और 4th नंबर की इकोनॉमी वाली कंट्री और लोकतांत्रिक कंट्री, तो उसको बुला के उन्हें कुछ फ़ायदा होना था। और साउथ एशिया में एक जगह भी चाहिए उन्हें खड़े होने के लिए, एक अच्छी कंट्री। नहीं तो इनका क्या है, यहाँ पे तो अभी भी लगता नहीं है पाकिस्तान के अलावा ये और कहीं आके खड़े हो सकते हैं। 11 बार भारत को निमंत्रण दिया गया है, मरने नहीं देते हैं ये लोग। तो है नहीं G7 का, फिर भी 11 बार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निमंत्रण देते रहते हैं और 5 बार तो मोदी जी ये अटेंड कर चुके हैं। तो इनको जब ज़रूरत होती है ना तो ज़रूरत के हिसाब से पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका के एक मिनिस्टर, सीनेट जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं ना, वैसे इनके अमेरिका में सीनेट होते हैं। तो बोल रहे हैं कि भारत गलत कर रहा है, रसिया से इतना ऑयल खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है। तो जब दोस्तों ज़रूरत थी ना भारत को, तो भारत पहले अमेरिका के पास ही गया था हथियार खरीदने के लिए। तब इन्होंने भारत को तो कुछ समझा ही नहीं था। तब भारत के पास पैसे भी नहीं थे, और तो जो भी थे पैसे लेके ही गया था। पाकिस्तान की तरफ फ्री में नहीं पहुंच जाता कटोरा लेके कि आप दे दो हथियार। तब ये जब हमें हथियार की ज़रूरत थी, चाइना से लड़ाई के टाइम पे हम गए थे अमेरिका के पास कि हमें हेल्प करिए हथियार पे। तो तब इन्हें चाइना बड़ा वो लग रहा था ना, चाइना को इन्हें बड़ा करना था। अब वो अलग बात है कि इन्होंने उसको इतना खिलाया कि अब वो उनको ही खाने को तैयार बैठा है, तो इसलिए है अब उनको समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो ये भारत गया था जब चाइना से वो हुआ था कि हमें हथियार दीजिए, तब ये भारत को कुछ समझ नहीं रहे थे और तब इन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिए थे और भारत को हथियार नहीं दिए थे। दोस्तों, हमारे पास पैसे नहीं थे, जो भी था, और रसिया ने तब हमारी हेल्प करी थी। अब आज अमेरिका को लग रहा है कि भारत रसिया से तेल क्यों खरीद रहा है, हथियार क्यों खरीद रहा है। पहले तो आपके पास ही आए थे, तब क्यों आपने F-16 जैसे फाइटर जेट पाकिस्तान को दे दिए थे। पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश, उसको किससे ज़रूरत थी, किससे खतरा था? चाइना से तो उसका कुछ भी खतरा नहीं है कि चाइना उसके ऊपर हमला करेगा। भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे थे ये लोग, तभी तो उसको F-16 जैसे हथियार दिए थे। वैसे तो किसी को जल्दी अमेरिका देता नहीं है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ही तो उसको अभी भी बड़ा किए पड़ा है। अभी आपने देखा कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया तो फटाक से उसको 1 बिलियन तो उसी टाइम पे मिल गए थे। उसको क्या ज़रूरत थी देने की आतंकवाद पे? ऐसे तो बोलेंगे कि अमेरिका वाले और ये यूरोपियन कंट्री सारे मिल के बोलती हैं कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। आतंकवाद यही लोग बढ़ाते हैं। जब इनके यहाँ आतंकवाद होता है, फ्रांस में आतंकवाद हुआ, जाके सीरिया में बम फोड़ता है। अमेरिका में आतंकवाद हो, अफगानिस्तान, वहाँ से आके अफगानिस्तान में बम फोड़ते हैं। और वो अलग बात है कि अफगानिस्तान की जनता को मारा इन्होंने, उनके ऊपर बम फोड़े, और जिसको पैसा खिला रहे थे IMF से, वो इनका असली आतंकवादी वही घुसा के बैठा था अपने ओसामा बिन लादेन, इनके पाकिस्तान में ही निकला। तो ये ना अमेरिका जैसे देश आतंकवाद में दोहरी रणनीति रखते हैं। जब भारत में आतंकवाद होता है तो बोलते हैं संयम रखो, शांति करो,
बातचीत करो। जब इनके यहाँ होता है तब ये सब कुछ बंद कर देते हैं, तब दूसरे देश में हमला करते हैं और भारत को संयम की वो देते हैं। और बोलते हैं रसिया का तो मैंने आपको बता दिया कि कितना हेल्प करी थी रसिया ने हमारी, जब हमें ज़रूरत थी। अमेरिका तो जब हमने पाकिस्तान पे 71 में वो किया था तो अमेरिका तो आके लड़ने के लिए खड़ा था कि भारत के ऊपर हमला करना है। चाइना को भी बोल रहा था कि हमला कर दो भारत के ऊपर। दोस्तों लगता होगा ना कि G7 में क्यों नहीं बुलाया गया भारत को। बुलाओ चाहे ना बुलाओ, 4th नंबर की इकोनॉमी हैं हम और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हैं हम। यहाँ जिसको सामान बेचना है तो आओ, दोस्ती करो भारत से। भारत कौन सा आतंकवाद फैलाता है और आप लोग तो एक आतंकवादी देश को हेल्प करते हो भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, इसलिए पाकिस्तान को मरने नहीं देते हैं। भारत ऐसी कंट्री तो है नहीं कि उसको पैसा दोगे, लोन दोगे तो बिछ जाएगा तुम्हारे लिए और तुम्हें अपनी ज़मीन दे देगा कि उस देश में हमला कर लो। पाकिस्तान तो वही करता है, ऐसे मुस्लिम बिरादर करता है। और जब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करना था तो दे दिया जगह कि भाई कर लो हमला, हमें पैसा दे दो, बस हो गए, हम तो पैसे के भूखे हैं। तो भारत ऐसी चीज़ें नहीं करता है। तो आप भारत से तो चिढ़ोगे ही, क्योंकि भारत वो वाला देश नहीं है ना कि अपनी जनता का ना सोचे, बस हो गया, ऊपर वाले खा लेते हैं और कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, फिर भाग जाना है विदेश में। इनके जैसे पाकिस्तान के सारे सेनाध्यक्ष होते हैं, भाग जाते हैं भारत के, तो भारत में ही रहते हैं और भारत का ही सोचते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। तो आपको भारत को पाकिस्तान की तरह, वहाँ ट्रम्प साहब जो बोलते हैं ना भारत पाकिस्तान ग्रेट कंट्री है, नहीं भाई साहब, पाकिस्तान कुछ और कंट्री है, भारत लोकतांत्रिक कंट्री है। तो वो दोनों एक जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, भारत की उठती हुई साख की वजह से है ये सारी कंट्रियाँ और जो हम 4th नंबर की इकोनॉमी बन गए और जो इनकी बातें नहीं मानते हैं, जो ये चाहते हैं हम उस तरह इनके पपेट नहीं बनते हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, इस वजह से G7 में हमें नहीं बुलाया गया। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।